हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान के जो खेल खिलाड़ी हैं उनसे रिलेटेड कुछ अन्य पुरस्कार। देखो, पिछले वीडियो में हमने अर्जुन अवार्ड को याद कर लिया था। अभी आगे आने वाले वीडियोज के अंदर, इस वीडियो के अंदर मतलब, और भी बहुत सारे अवार्ड हैं जिनको हम लोग याद करने वाले हैं। जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड है, पद्मश्री अवार्ड है, राजस्थान रत्न है, खेल रत्न है, इसके अलावा महाराणा प्रताप अवार्ड है। उन सब के बारे में यहां पर याद करने वाले हैं कि किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिला है या नहीं मिला है। खेलों को भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। बाकी मेन तो यही रहता है कि इस खिलाड़ी को ये अवार्ड मिला है या नहीं मिला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि हम लोग किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक यहां पर पढ़ चुके हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूं आइडिया। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, बट फिर बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर आप किस प्रकार से टॉपिक को करा रहे हो, थोड़ा समझाओ तो सही। देखो, सबसे पहले एक खेल खिलाड़ी ट्रिक मैंने बताया था, जिसके अंदर से हमने क्या किया था, जो ओलंपिक वाले खेल हैं उनके अंदर किस किस को अवार्ड मिला हुआ है वो देखे थे। दूसरे नंबर पर हमने अर्जुन अवार्ड याद किए थे 55 खिलाड़ियों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, इजी वे में याद कर लिया था। अच्छा, साथ ही साथ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, क्योंकि ये खेल खिलाड़ी के करंट का टॉपिक है, तो ये भी हमने पढ़ लिया था। और आज अपना टारगेट है अन्य बचे कुछ जितने भी अवार्ड है ना, वो इस वीडियो में हम लोग याद कर लेंगे, ताकि अवार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वो गलत अपना नहीं हो। बढ़ते हैं आगे की ओर, बातचीत नहीं करते हैं, सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। पद्मश्री अवार्ड आपको याद है कि नहीं है? पद्मश्री अवार्ड, पद्म, देखो नाम के अंदर ही ट्रिक छुपी हुई है, नाम के अंदर ही एक छोटी सी कहानी छुपी हुई है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। पद्मश्री, पद्म के अंदर क्या है? दम, यानी दम किसके अंदर है? देखो, दम है, पद्म है, किसके अंदर है? एक वो सनी देओल की एक फिल्म आई थी ना, सिंह साहब, उसके अंदर एक गुंडा था जिसका नाम था भूदेव सिंह, याद होगा आपको। हम लुच्चा हैं, लफंगा हैं, हरामखोर हैं, मक्कार हैं। अब इस भूदेव सिंह के अत्याचार इतने ज्यादा बढ़ गए थे ना कि ऊपर जो ऊपर वाला लोक है ना, भगवान वाला स्वर्ग लोग है, वहां पर भी इनकी बातचीत होने लग गई कि यार ये भूदेव बड़ा समस्या कर रहा है ये। तो अब क्या है ना, कृष्ण जी ने भगवान श्री राम को कहा कि भगवान जी, आपका एक सेवक है जिसका नाम क्या है, बजरंगबली है, उसको बोलो कि इसका इलाज करवाए इस भूदेव का, नहीं तो ये बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम अपने को क्रिएट कर रहा है। तो देखो ट्रिक क्या है ना, ट्रिक ये है कि भूदेव, जो श्री कृष्ण जी के कहने पर श्री राम ने बजरंग से कहा। अब श्री कृष्ण के कहने पर श्री राम ने बजरंग को क्या कहा, यानी बजरंग बली को क्या कहा कि अपने राज्य में जो वीर है ना, जितने भी वीर अपने राज्य में हैं, उनको बोलो कि जो भूदेव सिंह को लंबा कर देगा ना। अब लंबा करने का मतलब क्या है? चिल्लाएगा तो लंबू आटा से मिलने तू भी ऊपर जाएगा, समझा? मार देगा उसको, लंबा कर देगा, लंबा करके दम निकालेगा, उसको पद्म मिलेगा, उसको पद्म मिलेगा। देखो ट्रिक कितनी छोटी सी है, हर एक खिलाड़ी के नाम याद हो जाएंगे यहां से, और पद्मश्री अवार्ड मिल जाएगा उसको। किसको मिलेगा? देखो, श्री कृष्ण जी के कहने पर श्री राम ने बजरंग से कहा कि अपने राज्य में जो वीर हैं उनको बोलो कि जो भूदेव को लंबा करके दम निकालेगा उसको पद्म मिलेगा। एक एक खिलाड़ी के नाम बताता हूं मैं आपको, पद्म। ऐसे तो देखो याद होंगे नहीं ये, या तो छोड़ दो आप इसको, या कोई ऐसा उठपटांग सा तरीका लगाओ जिससे कि ये इजी वे में याद हो जाए, अपने को थोड़े से लंबे समय तक के लिए याद हो जाए। अब देखना जरा, अब मैं आपको बताता हूं कृष्णा से क्या हो जाएगा। मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, कृष्णा पूनिया, कृष्णा पूनिया, ठीक है जी। कहने पर श्री राम ने, यहां पर क्या हो जाएगा, श्री राम सिंह, श्री राम सिंह। बजरंग से क्या हो जाएगा, बजरंग लाल ताखर, बजरंग लाल ताखर। थोड़ी सी स्पेलिंग जो है शब्दों में मिस्टेक हो सकती है, हिंदी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए मेन है खिलाड़ियों के नाम याद करना। अपने से कर देंगे हम लोग अवनी लेखरा। राज्य से क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्य से हो जाएगा राज्यवर्धन सिंह, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ठीक है जी। जो वीर से क्या हो जाएगा, रघुवीर सिंह, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट बात, भूदेव सिंह को लंबा करेगा। भूदेव से क्या हो जाएगा दोस्तों, भू से हो जाएगा भुवनेश्वरी कुमारी, भुवनेश्वरी कुमारी। और देव से क्या हो जाएगा, देव से हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है जी। अब देखना लंबा से क्या हो जाएगा, लिंबाराम, लिंबाराम।
ये सारे के सारे वो खिलाड़ी थे जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। ध्यान क्या रखना है, जो दम निकालेगा उसको पद्म मिलेगा। मैंने ये दम दम 2 बार इसलिए डाल दिया ताकि आपके दिमाग में ये कहानी क्लिक कर जाए और इन 9 के 9 खिलाड़ियों का आपका नाम याद हो जाए आपको इजी वे में। देखना जरा, कृष्ण जी के कहने पर श्री राम ने बजरंग से कहा, कृष्णा जी के कहने पर श्री राम ने बजरंग से कहा कि अपने राज्य में जो वीर हैं उनको बोलो कि जो भूदेव को लंबा करके उसका दम निकालेगा उसको पद्म मिलेगा। बढ़ते हैं आगे, इनके नाम एक एक के बताता हूं, देखना आप। देखो, कृष्णा पूनिया, कृष्णा के कहने पर श्री राम ने बजरंग से कहा कि अपने राज्य में जितने भी वीर हैं उनको बोलो कि जो भूदेव सिंह जी को लंबा कर देगा ना, उसको लंबा करके उसका दम निकाल देगा, उसको हम पद्मश्री दे देंगे। इतना इजी था। देखो, कृष्णा पूनिया एथलेटिक्स है, ओके जी। श्री राम सिंह ये भी एथलेटिक्स है। बजरंग लाल ताखर नौकायान है। अवनी लेखरा पैराशूटिंग है। राज्यवर्धन सिंह ये भी शूटिंग है, निशानेबाजी है। रघुवीर सिंह जो है ये घुड़सवारी से है और भुवनेश्वरी कुमारी स्क्वेस से है। देवेंद्र कुमार झाझड़िया ये भी एथलेटिक्स है और लिम्बाराम ये तीरंदाजी है। बहुत सारों को तो हम जानते हैं, जैसे कृष्णा पूनिया को कई बार ये न्यूज के अंदर आते रहते हैं। बजरंग लाल ताखर को भी जानते हैं, इतने ज़्यादा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, अवनी को जानते हैं, राज्यवर्धन सिंह को जानते हैं, देवेंद्र झाझड़िया को जानते हैं। ये लोग लगातार चर्चा के अंदर बने रहते हैं, या तो अपने राजनीतिक करियर की वजह से, जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अभी पॉलिटिक्स की वजह से भी कई बार चर्चा में रहता है, या फिर कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बार बार अवार्ड वगैरह मिलते रहते हैं, जैसे अवनी है। तो इनका तो हमको पता है कि ये कौन सा खिलाड़ी किससे है। बाकी एक आध ऐसा होगा जिसको आपको पता नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि भाई ये खिलाड़ी इस चीज का है, तो आपको इजी वे में याद हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, पद्मश्री प्राप्त करने वाले सारे खिलाड़ियों के नाम याद हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट। अब एक खेल है जिसको, मतलब एक पुरस्कार है जिसका नाम क्या है, खेल रत्न है। एक बार मैंने पहले भी इसकी ट्रिक बताई है, वापस मैं बता देता हूं कि यदि कोई खेल रत्न अपने किसी को देना चाहेगा तो सबसे खतरनाक खेल किसने खेला था, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान खेला था और सारे के सारे देवता उनसे इंप्रेस हो गए थे और बोला कि यार जितने भी देवता अपने राज्य में श्री कृष्ण को खेल रत्न देंगे। ये मैन आदमी है, ये जबरदस्त खेल खेलता है भाई। इसी को हम लोग क्या देने वाले हैं दोस्तों, हम लोग इसको खेल रत्न देने वाले हैं, ध्यान रखना, खेल रत्न। अब बढ़ते हैं आगे, इनके नाम बताते हैं। देखो, देवता से क्या हो जाएगा, ये हो गया देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है जी। अपने से क्या हो जाएगा, ये हो गया अवनी, ठीक है जी। अब पूरे नाम नहीं लिखूंगा मैं। राज्य से क्या हो जाएगा, ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ठीक है जी। कृष्णा से क्या हो जाएगा, ये हो गया यहां पर कृष्णा नागर। ध्यान रखना आप, ये कृष्णा पूनिया नहीं है, ये कृष्णा नागर है और यहां पर इनको जो है वो खेल रत्न मिला हुआ है। ये 4 खिलाड़ी हैं, ठीक है जी। अब इनके अलावा एक 2025 के लिए एक हार्दिक सिंह जो कि हॉकी के उप कप्तान हैं, वो भी चयनित हैं और ये 4 वो खिलाड़ी थे। कौन कौन से खेल से थे सबको पता है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाजी के हैं, देवेंद्र झाझड़िया ये क्या है, पैरा एथलेटिक्स है। अच्छा, अवनी क्या है, ये शूटिंग के अंदर है, पैरा शूटिंग के अंदर है और कृष्णा नागर जो है वो भी पैरा एथलेटिक्स है। थोड़ा सा दिमाग यदि लगाओगे तो याद हो जाएंगे, या तो याद कर लो या इनको बिल्कुल ही छोड़ दो। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। बहुत ही एक्स्ट्रा एडवांस दिमाग लेकर के जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, ठीक है जी। मैं तो मेरे जैसे बच्चों की बात कर रहा हूं, जैसे आप हो, जैसे मैं हूं, एवरेज स्टूडेंट्स। तो उनको इस प्रकार के तरीके लगाने हैं, लंबे टाइम तक, जिंदगी भर के लिए ये चीजें याद रहने वाली है। एक खेल रत्न के साथ में एक रत्न वाला एक गेम और भी आता है जिसका नाम क्या है, ये राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार है। ये केवल और केवल किसको मिला हुआ है दोस्तों, ये एकमात्र लिम्बाराम को मिला हुआ है 1994 के अंदर। समझ में आई की बात। देखो, कोई भी ट्रिक ऐसी अटपटी नहीं है कि याद नहीं होगी आपको, 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएगी। थोड़ी सी मेहनत करोगे ना आप। कौन सी मैंने ऐसी ट्रिक बना दी जो कि बिल्कुल मैंने उस पुरस्कार का नाम ही उसके अंदर नहीं डाला। देखो, जैसे दम पदम इजी वे में याद हो जाएगा। खेल रत्न, देवता अपने राज्य में खेल रत्न देंगे क्योंकि श्री कृष्ण भगवान क्या है, हमारे रत्न है, तो खेल रत्न हो जाएगा। इजी वे में मैंने उस पुरस्कार का नाम भी उस ट्रिक के अंदर डालने की कोशिश करी है। बेस्ट टू बेस्ट तरीका यही है याद करने का, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट पुरस्कार की तरफ। एक पुरस्कार आता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है महाराणा प्रताप पुरस्कार, और वो बहुत सारे खिलाड़ियों को मिला हुआ है भाई।
पॉसिबल नहीं है कि उन सब के नाम मैं आपको याद करवाऊं। क्यों? क्योंकि लगभग अर्जुन अवार्ड के अंदर 55 खिलाड़ी थे और उनके खेल थे, मैंने उनको याद करवाया आपको। 50-40 मिनट की वो क्लास बनी थी। अर्जुन जो महाराणा प्रताप पुरस्कार है ये तो 2 गुने, उससे भी 3 गुने, लगभग 100 से 150 के आसपास खिलाड़ियों को ये मिला हुआ है। तो बनाने को तो मैं बना सकता हूं, लेकिन वो काफी लंबी चौड़ी और अननेसेसरी चीज दिमाग में डालना हो जाएगा। इससे बेटर ये है कि हम देख लें कि महाराणा प्रताप पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था और वर्तमान में सबसे लेटेस्ट जो है वो किस किस को मिला हुआ है। वो 2 चीजें अपन याद कर लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, तो वहां से बन जाएगा। अदरवाइज बीच में से कोई क्वेश्चन बनता है तो भाई छोड़ देना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो छोड़ने वाले भी होते हैं। तो फिर बीच में से यदि किसी ने आ गया ना तो अच्छा, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं तो उनको याद कर लेना कि भाई जैसे ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। वो खिलाड़ी फिर महाराणा प्रताप पुरस्कार की वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं खिलाड़ी। तो फिर उनको देख लेना कि हाँ भाई इस खिलाड़ी को ये मिला हुआ है। बढ़ते हैं आगे की ओर, बात करते हैं महाराणा प्रताप पुरस्कार की। देखो महाराणा प्रताप की अपन बात करेंगे तो महाराणा प्रताप जब छोटे थे, एक समय में वो कैसे राजकुमार थे भाई। एक समय में तो क्या थे, वो राजकुमार ही थे। एक समय में जब वो राजकुमार थे, उसी पल उन्होंने क्या सोच लिया था, उसी पल उन्होंने सोच लिया कि मैं मुगलों के ऊपर तो हमला करूंगा, इनकी बैंड बजाने वाला हूं इन मुगलों की। और किया भी उन्होंने, जिंदगी भर उन्होंने क्या है वो फिर मुगलों से संघर्ष किया। अब किसी ने पूछा कि राजकुमार साहब या महाराणा प्रताप जी, आप ये बताओ कि आप मुगलों से युद्ध लड़ोगे, इतनी बड़ी सेना है, कैसे युद्ध लड़ोगे, पैसे कहां से आएंगे आपके पास? अरे बोले पैसे की कोई चिंता नहीं है, अपने पास जो भंडार भरा हुआ है ना, भंडार, उस भंडार के अंदर क्या हो रही है, पैसों की वर्षा हो रही है। पैसों की क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। भामाशाह की वजह से इनको काफी कॉन्फिडेंस था, तो इन्होंने कहा कि अपने पास जो भंडार है ना उसमें पैसों की खतरनाक वर्षा हो रही है, चिंता की जरूरत नहीं है। तो बोले क्या करें, तो बोले अपन तैयारी करते हैं, अपने को युद्ध करना ही करना है, और अपने जितने भी वीर हैं उनको बोलो कि सब लोग अपने अपने एक विशाल विशाल घोड़े ले लें, सभी वीर विशाल घोड़े लें, और जीमने का जो सामान है ना, जीमने का जो सामान है उसको क्या करो दोस्तों, उसको लाद लो, घोड़ों के ऊपर लादो उसको, क्योंकि लंबे समय तक युद्ध होने वाला है तो जीमने के सामान की तो सख्त जरूरत पड़ेगी। तो उसको लादो आप और चलते हैं हम युद्ध करने के लिए। और किस किस को बोला, जो किस किस को साथ में लेना है, किस किस को लेना है, उसको साथ में लेना है। क्या हो कि जो कर्ण के जैसा निशानेबाज हो उसको साथ में ले हो आप, जो कर्ण के जैसा निशानेबाज, कर्ण निशानेबाज भी बहुत शानदार था, महाभारत वाला कर्ण, बोले जो कर्ण के जैसा निशानेबाज हो, और लक्ष्मण के जैसा, जिसके लक्ष्मण के जैसे लाइफ के गोल हों, उन सब को आप साथ में ले लो। बस 2 ही प्रकार के मेरे को लोग चाहिए। वापस सुनना एक बार मेरी ट्रिक। राजकुमार जब वो थे उसी पल उन्होंने मुगलों के ऊपर हमला करने की सोच ली थी। पैसे वैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, अपने जो भंडार थे उनमें दबा की वर्षा हो रही है पैसों की, चिंता ही मत करो आप। जितने भी वीर हैं उनको बोलो कि विशाल घोड़ों के ऊपर जीमने का सामान लाद लो आप, और साथ में ले लेना कर्ण के जैसे निशानेबाज और लक्ष्मण के जैसा जिनकी लाइफ का गोल सेट है, उनको ले लेना, मजा आ जाएगा। बस अब देखना, ये वो खिलाड़ी हैं जिनको सबसे पहले महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला था। कब मिला था दोस्तों? 1982-83 के अंदर सबसे पहले मिला था। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि राजकुमार थे, जब वो राजकुमार थे उसी पल गोपाल हमला करने की हमीदा बानो सोच ली थी। किसी ने पूछा क्या पैसे कहां से आएंगे, बोले जो अपना भंडार है ना उसके अंदर पैसों की वर्षा हो रही है, चिंता की बात नहीं है। तो अब क्या करें, जितने भी वीर हैं उन वीरों को बोलो कि एक विशाल विशाल घोड़े ले लें, और घोड़ों के ऊपर सामान को, जीमने के सामान को लाद लो। देखो घोड़ों के ऊपर मैंने कितने, ये जितने भी वीर हैं उनको बोलो कि विशाल विशाल घोड़े ले लें और उनके ऊपर जीमने के सामान को लाद लें। ये चारों के चारों घुड़सवारी से रिलेटेड हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, कहानी के अंदर भी घोड़े से रिलेटेड हो रहे हैं ये। और इनको ये जो अवार्ड मिला है महाराणा प्रताप, ये भी इनके घुड़सवारी की वजह से इनको मिला है, ध्यान दे लेना आप। जितने भी वीर हैं उनको बोलो विशाल विशाल घोड़े ले ले और उनके ऊपर जीमने का सामान लाद लो भैया। लाद लिया, अब कर्ण के जैसे निशानेबाज साथ में ले लेना और लक्ष्मण के जैसा जिनकी लाइफ का गोल सेट है वो ले लेना। ये थोड़े से आपको देखने हैं। भंडारी और वर्षा ये महिला हॉकी के अंदर हैं, बाकी ये ऊपर वाले तीनों के तीनों कैसे हैं दोस्तों? एथलेटिक्स हैं, ध्यान दे लेना आप, ठीक है जी। तो ये कौन हो गए? ये वो खिलाड़ी हैं जिनको सबसे पहले क्या मिला था?
महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला था। और इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है मित्रों, ये गोपाल सैनी है। ये पहले भी आया हुआ था। यदि सीधा सीधा पूछे कि सबसे पहले महाराणा प्रताप पुरस्कार किसको मिला था, हालांकि इनको एक ही वर्ष के अंदर मिला हुआ था। अब इनमें भी केवल एक ही ऑप्शन में आएगा, तो आपको गोपाल सैनी के ऊपर टिक लगा देना है, काम बन जाएगा। आया हुआ भी था, ये वापस भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आगे की ओर फिर लोगों ने पूछा, किसको पूछा, महाराणा प्रताप को पूछा कि सर आप इतना संघर्ष कर रहे हो, आप एक राजा हो, ठीक है जी, करना क्या है आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को थोड़ा सा गिरवी रखना है और क्या करना है, अकबर के चरणों में लेट जाना है। उससे आप अपनी पूरी जिंदगी ऐश की बिता पाओगे। क्या करोगे आप, महलों में रहोगे, जैसे और बहुत सारे चमचे रह रहे हैं, आप भी रह सकते हो, लेकिन आप क्यों ये संघर्ष कर रहे हो। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि भाई अपन ऐसा इजी वाला रास्ता नहीं चुनते हैं, और अपन सेल्फ रेस्पेक्ट तो कहीं रखने वाले ही नहीं है, मर जाएंगे लेकिन रखेंगे नहीं। अपन क्या चाहते हैं, अपन चाहते हैं कि मन के अंदर, हर मन के अंदर सुंदर सुंदर अभिलेख हो। ये जो देश की जनता है ना, इसके मन के अंदर, मन में क्या हो, सुंदर सुंदर अभिलेख हो मेरे नाम के, जब मैं मरूं, इस दुनिया से जाऊं। तो महाराणा प्रताप की अंतिम इच्छा यही थी, उसी के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। और आज है, हम सब उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। मन में सुंदर अभिलेख हो। पूरी की पूरी दुनिया में राजस्थान का नाम सबसे ज्यादा, मुझे लगता है कि पर्सनली महाराणा प्रताप को पूरी दुनिया में हर कोई जानता है, और हर व्यक्ति, राजस्थान का जो है व्यक्ति, वो गर्व करता है, और हर किसी के मन में क्या है, एक सुंदर सा अभिलेख है महाराणा प्रताप का। देखना, मन से क्या हो जाएगा, मन से मनोहर, मन से क्या हो जाएगा, सुमन, एक मन, मनोहर सुमन। सुंदर से क्या हो जाएगा, सुंदर सिंह गुज्जर। अभिलेख हो, अभिलेख का मतलब क्या हो जाएगा, अभिलेख पाराशर। ये 4 खिलाड़ी थे जिनको अंत में महाराणा प्रताप की अंतिम इच्छा थी, इसीलिए इनको महाराणा प्रताप अवार्ड अंत में मिला था। और अंत में कब मिला था, ये मिला था 1718 के अंदर। 4 खिलाड़ी थे, मनोहर, मन, ये साइकिलिंग, सुमन, मन में, सुंदर सिंह गुज्जर, सुंदर मेरे नाम के अभिलेख हों, लोग मेरा सम्मान करें। मैं तो बस इतना ही चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। तो क्या है, बस ये छोटी सी ट्रिक थी। अब कहानी भी कुछ इसी प्रकार से रिलेटेड हो रही है कि महाराणा प्रताप जब बचपन में, जब वो राजकुमार थे, यानी सबसे पहले क्या थे, पहले वाली तो ये ट्रिक हो गई कि महाराणा प्रताप राजकुमार थे सबसे पहले। तो सबसे पहले किनको मिला था, ये मिला था। अंत में, यानी ये सबसे बाद के अंदर, ये इन 4 को मिला था। कहानी भी शुरुआत और अंत हो रही है, महाराणा प्रताप से ही रिलेटेड है, और ये अवार्ड का नाम भी महाराणा प्रताप है। इससे ज्यादा इजी कोई तरीका हो नहीं सकता है इनको याद करने का। ये मनोहर लाल, सुमन डाका, सुंदर सिंह गुज्जर, अभिलेख पाराशर, ये जिम्नास्टिक के अंदर। इनके खेल देख लेना आप थोड़े से, कई खिलाड़ी तो इसे रिपीट ही हो रहे हैं ना। तो एक बार जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, उसका खेल निशानेबाजी है, एक बार अपने को पता लग गया, अब वो जितनी बार भी मिल रहा है तो क्या बार बार थोड़ी लिखेंगे हम। तो थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ, सरकारी नौकरी लगने वाली है, अच्छी खासी पेमेंट लेने वाले हो आप, तो थोड़ा सा तो सरदर्दी ले ही सकते हो आप। इतनी ज़्यादा मैं मतलब वो कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से हेल्प कर रहा हूँ कि इनको याद करवा रहा हूँ। ये भी याद नहीं होते हैं वैसे तो, बट ये याद मैं करवा रहा हूं, तो आपको क्या है, थोड़ा सा और देख लेना चाहिए। अब बच्चे बार बार जो पीडीएफ मांगते हैं, उनको मैं ये प्रोवाइड करवा दूंगा अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। मैं तो दोगुनी मेहनत करके मैंने दोबारा से इस पीडीएफ को टाइप किया और फिर मैंने आपको प्रोवाइड करवाया। बच्चे बोलते हैं कि सर नहीं, ये पैनल वाली पीडीएफ ही दो आप। पैनल वाली पीडीएफ में एक प्रॉब्लम होती है कि बीच बीच में से कई पेज गायब हो जाते हैं अपने आप ही। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है या किसकी प्रॉब्लम है, बट मैं फिर भी आप लोगों के कहने पर मैं वापस से ये पैनल वाली पीडीएफ ही डालूंगा वहां पर। अब बीच में कोई एक आधा पन्ना गायब होता है तो फिर आप मेरे को क्या बोलते हैं, वो ओल्मा मत देना। मैं डाल दूंगा, ये भी डाल दूंगा, अभी डाल दूंगा जस्ट। और वो जो पहले वाली पीडीएफ थी वो भी मैं चेंज कर रहा हूँ वापस एक क्रम से। तो जिस चीज को पीडीएफ चाहिए वो अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। बाकी वीडियो सबसे पहले अपने टेलीग्राम के ऊपर आती है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता देना। सारे के सारे अवार्ड यहां से कंप्लीट हो चुके हैं, कोई एक आधा कोई बचा होगा तो वो आप अपने आप देख लेना, याद कर लेना। बाकी मेरी तरफ से जितने भी हो सकते थे मैंने सारे के सारे अवार्ड डाल दिए हैं। अब अगला, अब देखो ये वाला टॉपिक भी पूरा हो गया है, अन्य अवार्ड वाला। अब नेक्स्ट जो आएगा वो पैरा खिलाड़ियों वाला आएगा, छोटा सा वीडियो होगा, वो भी मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।